हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की शॉर्ट क्लास में आपके पास जो भी न्यूमेरिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन जेकेएसबी के द्वारा जेकेएसबी स्टेनोग्राफर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 पूछे गए हैं, उनका आपके पास एक इजी सोल्यूशन आपको देंगे, ताकि जो आपके पास आने वाले एग्जामिनेशन है जैसे जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, ये आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर जेकेएसबी के द्वारा ये पेपर रिसेंटली कराया गया है और जो नई एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके द्वारा ये पेपर हुआ है। LMD, MKJ, NIJ, इसके बाद आपके पास कौन सा वर्ड आ जाएगा। देखिए, देखते देखते पता चल रहा है सर L, उसके बाद M आ रहा है, उसके बाद N आ रहा है, उसके बाद आपके पास O आ जाएगा। O कहाँ पर है सर? इसमें भी O नहीं है, इसमें भी O नहीं है, इसमें भी O नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। यही आपके पास इसका कोड नंबर 189 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं OGM इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, अब आपके पास कुछ आपके पास वर्ड दिए गए हैं, इनको आपने एज पर डिक्शनरी में जैसे लगते हैं वैसे लगाने हैं। ठीक है जी, चलिए डिक्शनरी में देखते हैं। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं इसके, या आपके पास इसके ऑप्शन हैं इन्वेंट्री, इनवॉलंट्री, इनविजिबल, इनवेरिएबल और इन्वेस्टिगेट। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, देखिए सर सब में 4 अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 सब ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब पहले सबसे पहले जो आपके पास आ जाएगा वो आपके 4 आ जाएगा, मतलब इनवेरिएबल आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 में क्या है, INVE, इसमें O आ रहा है तो 2 तो नहीं आ सकता सर। INVI ये भी नहीं है। E के बाद यहाँ पर S आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर N आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आंसर आ रहा है 197 इसका यही आंसर आ गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया। 130, 222, क्वेश्चन मार्क 520, 130, 222 दिया गया है। आगे पूछा गया डैश इज टू 520। पहला आइडिया क्या आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 2 यहाँ पर आपके पास 11 में से 3, तो यहाँ पर 2, 12 में से 3 92। अब अगर यहाँ पर 92 का डिफरेंस अगर आप करेंगे तो 10 में से 2 तो 8 आना चाहिए। 8 के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये वाला लॉजिक जो है सर गलत आ रहा है। दूसरा लॉजिक कौन सा बैठता है? दूसरा लॉजिक सर लगता है क्योंकि 130, 222 जाने पहचाने नंबर हैं। अगर आपने हमारे साथ रीजनिंग कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सर 130 125 से 5 बड़ा है, मतलब 5 का क्यूब प्लस 5 आ रहा है, यह आपके पास 130 हो गया। 222 सर 222 आपके पास 6 का क्यूब प्लस 6 आ जाता है, क्योंकि 6 का क्यूब आपके पास 216 हो गया, प्लस 6 आप करेंगे तो आपके पास 222 पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगला नंबर, इसका मतलब 7 का क्यूब प्लस 7 करके देखेंगे। 7 का क्यूब 343 प्लस आप 7 करेंगे तो आप 350 पर पहुंच जाएंगे। 350 कोई ऑप्शन में दिया जा रहा है सर? बिल्कुल दिया जा रहा है। 520 का आप 8 का क्यूब लिख सकते हैं सर। 8 का क्यूब कितना हो गया सर? 512 प्लस आप 8 करेंगे तो आप जो है 520 पर पहुंच जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या बनता आ रहा है नज़र? 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7 और 8 का क्यूब प्लस 8। तो ये लॉजिक बनते हुए 350 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोला गया है, इन ए रो ऑफ पर्सनस पोजीशन, नीलू की पोजीशन जो लेफ्ट साइड से दी गई है, नीलू जो है 27 नंबर पर है। इन क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या? देखिए सर, नीलू यहाँ पर है, 27 नंबर पर ही नीलू आ रही है। इसका मतलब इसके लेफ्ट में कितने परसेंट होंगे सर? 26% इसके लेफ्ट में है। आगे बोला जा रहा है देयर आर 5% आफ्टर, इसके बाद सर 5% और आ रहे हैं, मतलब 26% इसके पीछे हो गए, ये आपने 26 ले लिए। 5% इसके आगे हो गए, ये आपने 5, और खुद ही 1% हो गया। इनको आप ऐड कर दिए, 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, 32 जो है आपके पास टोटल पर्सन आ जाएंगे। 32 आपके पास दिया गया है, 177 कोड इसका दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे बोला गया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन लेटर्स। सेग्रीगेशन बोला गया है, इसको इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड नहीं बना पाएंगे। पहला दिया गया है RESEATING, RESEATING, ये तो पहला तो बन रहा है सर। दूसरा ग्रीटिंग, GREETING, GREETING, ग्रीटिंग भी बन रहा है सर। तीसरा वर्ड दिया गया है नेशन, NATION, नेशन में 2 N आ रहे हैं। देखिए सर 2 N यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1 N है, यहाँ पर 2 N है, यहाँ पर सिर्फ एक ही N दिखाई दे रहा है, मतलब आपके पास आंसर जो है 187 कोड आ जाएगा कि नेशन वर्ड इन लेटर्स का इस्तेमाल करके हम नहीं बना पाएंगे। नेशन करेक्ट आंसर है।
अगला बोला गया है देयर आर सर्टेन पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं आउट ऑफ विच द वर्ड इन ऑल पेयर्स एक्सेप्ट वन बियर्स सर्टेन कॉमन रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन इसमें सही नहीं आ रहा है? देखिए सर, इंजीनियर कहाँ पर काम करते हैं सर? किसी साइट पर जाते हैं। प्रोफेसर कॉलेज में आपको मिलेंगे। लायर्स कोर्ट में मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा 193 कोड जो है इसका पिकआउट आप कर देंगे। ये क्वेश्चन अच्छा आपके पास पूछा गया है कि बे का कोड दिया गया है BAKE, इसका कोड आपके पास दिया गया है 10104। करने का आसान तरीका क्या है? देखिए सर, सबसे आसान तरीका क्या था इन क्वेश्चन को करने का? BAK और E दिया गया है। अगर आप ऐसे सिंपल देखते हैं, बे के लिए B के लिए क्या आता है सर? 2 आता है। A के लिए 1 आ जाता है। K के लिए आपके पास कौन सा आ जाता है सर? K के लिए 11 आ जाता है पोजीशन, और यहाँ पर 5 आ जाए। 2 में से -1 करेंगे तो 1 पर पहुँच जाएंगे। 1 में से 1 करेंगे तो 0 पर पहुँच जाएंगे। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 पहुँच जाएंगे। 5 - 1 करेंगे तो 4 पहुँच जाएंगे। मतलब हर एक को आपने एक माइनस करना है। 10104 ये आपके पास करेक्ट सीक्वेंस बैठता है। अब देखिए आपने निकालना किसका है सर? RAIN का। R का मतलब क्या हो गया सर? 18। A का मतलब हो गया सर 1। I का मतलब हो गया सर 9 और N का मतलब हो गया 14। 18 में से 1 करेंगे तो 17 पर पहुंच जाएंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 पर पहुंच जाएंगे। 9 - 1 8 पर पहुंच जाएंगे। 14 - 1 13 पर पहुंच जाएंगे। 170813 पहला ही दिया गया है। 170813 यही सही आंसर है। आगे बोला गया स्टूडेंट वेंट, या आपके पास डायरेक्शन सेंस पर क्वेश्चन बोला गया था। अच्छा, अच्छे से आप समझिए इस क्वेश्चन को। एक स्टूडेंट सर जा रहा है वेंट टेक ट्यूशन फ्रॉम मैथ ट्यूटर, ही वेंट 90 मीटर्स ईस्ट। चलिए इसका घर मान लेता है सर यहाँ पर है, ये 90 मीटर्स चला गया ईस्ट की तरफ। आगे बोला जाए फ्रॉम हिज होम एंड टर्न राइट, फिर राइट टर्न करेगा और 20 मीटर चले गया। ये आपने राइट टर्न ले लिया और 20 मीटर ये यहाँ से चल गया। आगे बोला गया अगेन ही टर्न राइट, उसके बाद फिर से राइट टर्न करा है एंड वेंट टू ए फ्रेंड्स हाउस, वो 30 मीटर है सर। ये राइट टर्न ले लिया और 30 मीटर इसने फिर से चल लिया। उसके बाद बोला गया फ्रॉम दैट पॉइंट, इस दोस्त के मुकाम से क्या कर रहा है? ही वेंट 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 100 मीटर यहाँ से ऊपर चला गया। ये तो 20 हो गए, मतलब 80 मीटर से ऊपर चल रहा है, यहाँ पर पहुँच गया। हाउ फार, ये और ये इसका हाउस हो गया, ये इसका ट्यूशन हो गया। इन दोनों में आपको बतानी है दूरी कितनी है। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था? 90 था। 30 तो यहाँ चल गया, मतलब ये से यहाँ यहाँ तक। चलिए यहाँ पर पॉइंट A हो गया, ये हो गया पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। A से लेकर B तक जो दूरी आ रही है वो 90 - 30 कितना हो गया सर? ये आपके पास 60 हो गया। ये जो आपके पास दिया गया टोटल 100 था, ये 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस फार्मूला लगाइए। ये x लीजिए, x का स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना हो गया? 80 का स्क्वायर हो गया सर 6400। 60 का स्क्वायर हो गया सर 3600, मतलब 10,000। तो आपके पास 100 बनता हुआ नजर आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 100। ठीक है जी, ये ट्रिपलेट आते हैं सर 100, 80 और 60, तो आप ऐसे भी बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोला गया था पी का मतलब जहां पर भी आपके पास पी आ जाएगा, पी का मतलब आपके पास प्लस होगा, क्यू का मतलब आपके पास माइनस होगा, आर का मतलब आपके पास इंटू होगा और एस का मतलब आपके पास डिवाइड होगा। बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू आ रही है? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो हम आपको बोलेंगे ABCD से बनाते आइए आप। अक्सर जो आंसर होते हैं इन क्वेश्चन में, नीचे से अगर आप जाएंगे आपका सीक्वेंस हमेशा इन क्वेश्चन में C, B, A और D, ये सीक्वेंस आप लगा के देखा कीजिए। अक्सर, हमेशा तो ये नहीं होते सही, लेकिन सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे तो अक्सर आपके क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। चलिए C करके देखते हैं। यहाँ पर C के लिए क्या बोला गया? 8R8। 8R का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या दिया गया है? इंटू 8R8। फिर आपका P आ रहा है, P का मतलब क्या है? P नॉट प्लस 8। उसके बाद S आ रहा है, S का मतलब क्या है? एस नॉट डिवाइड बाई 8। S के बाद Q आ रहा है, तो Q का मतलब क्या है सर? माइनस, क्या 57 के बराबर है? करीब करके देखते हैं। 8 डिवाइड बाई 8 पहले बॉड मास में यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, प्लस 8 इंटू 8 यहाँ पर 64 आ जाएगा, माइनस आपको 8 करने हैं। ये 65 माइनस 8 आपके पास 57 पर पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया था फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन एट द गिवन सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन आज आपके पास आ जाती है तो कौन सा एक्शन आप लेंगे? 18 coaches of a express train have got derailed and have blocked the railway track from both sides। ठीक है जी, आपके पास एक ट्रेन है सर, उसके 18 बोगी दी गई हैं, वो आपके पास डिरेल हो गई हैं, नीचे आ गए हैं, उसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक है वो ब्लॉक हो गया है। अब कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या करेंगे? पहला बोला गया है कि द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट एंड क्लियर द स्पॉट। रेलवे अथॉरिटी जो है
पर्सन को भेजेगी, लोगों को भेजेगी और उस पार्ट को ठीक करेगी, क्लियर करेगी। क्या ये काम करेंगी? हाँ जी सर, ये तो ज़रूरी है क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया तो इसको ठीक करना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो ये तो करना पड़ेगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन ज़रूरी है। ऑल द ट्रेनिंग रनिंग इन बोथ डायरेक्शन शुड बी डाइवर्ट इमीडिएटली वाया द अदर रूट्स। ठीक है, जो ट्रेन इस रूट में आ रही है उनको डाइवर्ट करेंगे दूसरे रूट की तरफ। ये बात भी बिल्कुल सही है सर, दोनों एक्शंस लाजमी है। तो बोथ 1 और 2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और यही आपके पास इसका सही आंसर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके JKSSB ने स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन लाने के सिर्फ मकसद यही है कि आपको जो है बिल्कुल आइडिया मिल जाए, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपको आइडिया मिल गया होगा और तैयारी बेहतर तरीके से आपकी बनी रहेगी। अगर इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।